practicing at home during this lockdown. आप इस लॉकडाउन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने लॉकडाउन का, और यूटिलाइज करना भी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट द टाइम टू वेस्ट इन द अननेसेसरी थिंग्स. फालतू की चीजों में ये समय बर्बाद करने का नहीं है. ये एक समय है जिसमें आप खुद को you can enhance your skills, you can enhance your knowledge, और when the lockdown will be finished, you will come out to be a better personality. Okay? आप एक बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे जब लॉकडाउन खत्म होगा, और जब आप लोगों से मिलेंगे, जब आप दुनिया से रूबरू होंगे लॉकडाउन के बाद, तो they will found you a better person. Okay? A beautiful person. वो आपको एक अच्छा इंसान पाएंगे. तो आज हम जानेंगे यूज ऑफ लेस्ट. लेस्ट का यूज आज हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दिस सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस. और अगर आप उससे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से द वेटिकन इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करके बताएगी कि कैसे आप लाइव क्लास ले सकते हैं. तो चलिए देखते हैं लेस्ट को कहां पे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है. लेस्ट को हम यूज करते हैं जब किसी आशंका की बात होती है ना. ओके, किसी आशंका की बात होती है. आशंका को हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्रीहेंशन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सम एप्रीहेंशन, व्हेन वी टॉक अबाउट सम फियर, जब हम किसी हमें कोई डर होता है कि कहीं ये चीज ना हो जाए, तब हम बात करते हैं लेस्ट की. और लेस्ट के साथ इस सिचुएशन पे शुड का यूज होता है जरूर. ठीक है, कई बार शुड का यूज नहीं भी होता है, बट इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. अगर हम ऐसे आशंका वाली कोई बात कर रहे हैं तो शुड का यूज होगा ही वहां पे. चलिए देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं. हाउ कैन वी यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बेसिकली जो लेस्ट है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. Conjunction means it is used to connect two sentences. Okay, to join two sentences. दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका यूज होता है. तो इससे हमें समझ आया कि दो सेंटेंसेस होंगे. तो अब देखो कैसे इससे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, इसका यूज कैसे करेंगे. जो फर्स्ट सेंटेंस होगा पहले उसे लिखना, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा. ओके, सेंटेंस 1, उसके बाद लेस्ट लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड आएगा, और लास्ट में वर्ब. ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जब भी हम सेंटेंसेस को बनाएंगे. दो सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस आएगा, फिर जो कंजंक्शन है लेस्ट वो आएगा, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है दोनों को. ठीक है, ज्वाइन करा रहा है. और उसके बाद में ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा और शुड आएगा और वर्ब आएगा. ओके, लेट्स सी कैसे आएगा वो समझ लेते हैं. ठीक है, कभी आप जैसे इफ अ पर्सन ही इज रेगुलरली टचिंग हिज माउथ फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथ से बार बार अपने फेस को टच कर रहा है, अपने मुंह को टच कर रहा है. कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है, लेकिन आजकल ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज इससे आपको बीमारी लग सकती है. ठीक है, तो आप उसे समझाते हो, आप उससे कहते हो कि यार डोंट टच योर माउथ और फेस, कहीं तुम्हें कोरोना वायरस डिसीज ना हो जाए. तो अब कैसे बोलोगे, डोंट टच योर माउथ और योर फेस, जो भी आप बोलना चाहो, अपने चेहरे को या अपने मुंह को मत टच करो, कहीं ऐसा ना हो. लेस्ट यू शुड कैच, जब भी कोई बीमारी लगने वाली कोई बीमारी होती है तो वहां पर कैच का यूज करते हैं. जैसे कैच कोल्ड, ठंड लग जाना, तो यू विल कैच कोविड. कोविड मतलब कोरोना वायरस डिसीज, कहीं तुम्हें कोरोना वायरस डिसीज ना हो जाए. तो यहां पे एक आशंका आपने जाएगी कि अपने फेस को टच मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए. एक आशंका आप बता रहे हो, लेस्ट यू शुड कैच कोविड, तुम्हें कोविड ना हो जाए. ओके, सपोज कोई इंसान आपको दूसरे इंसान के बारे में कुछ बता रहा है. ओके, ही इज बैक बाइटिंग somebody. ओके, वो किसी इंसान की चुगली आपसे कर रहा है.
आप उससे कहते हो यार धीरे से बोलो, कहीं वो आना चाहे। ओके, मतलब आप एक आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और वो ये सारी बातें सुन ले और उसके बाद में तुम दोनों का झगड़ा शुरू हो जाए, या हो सकता है वो मुझसे भी झगड़ना शुरू कर दे। तो आप उससे बोलते हो स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड कम। धीरे बोलो, कहीं वह आ ना जाए, वह आ ना जाए। तो आशंका जाहिर हो रही है, तो यहां पे भी लेस्ट का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, एक इंसान है, वो अपने डॉग को घुमा रहा है, ठीक है, पार्क में घुमा रहा है, एंड दिस डॉग इज वेरी डेंजरस। तो आप उससे कहते हो यार अपने इस कुत्ते को तुम यहां से ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को काट ले, है ना। तो क्या बोलोगे, प्लीज टेक अवे, टेक अवे मतलब दूर ले जाना, टेक अवे योर डॉग, ठीक है, प्लीज टेक अवे योर डॉग। ओके, इफ यू आर टॉकिंग पोलाइटली तो यू कैन यूज वर्ड पेट हियर। डॉग का वहां पे यूज मत करना, वहां पे पेट का यूज करना, बिकॉज सम पीपल डोंट लाइक टू कॉल इट्स डॉग। ओके, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि यार कि कोई उनके कुत्ते को डॉग बोले, तो इसलिए वहां पे पेट यूज कर लीजिएगा। प्लीज टेक अवे योर पेट लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए। ओके, इसके अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस है, तो इसमें डू नॉट नॉट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेस्ट इज ऑटोमेटिकली अ नेगेटिव वर्ड, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव वर्ड है, इसके अंदर नहीं वाली ऑटोमेटिकली सेंस है, तो अलग से नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। कि हम बोल रहे हैं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ना लगाने की जरूरत नहीं है, लेस्ट ऑलरेडी इसका काम करेगा। तो प्लीज टेक अवे योर डॉग लेस्ट इट शुड बाइट, बाइट मतलब काट ले, समवन, कहीं ये किसी को काट न ले। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इट क्यों यूज किया है, मैंने ही क्यों यूज नहीं किया। ओके, बिकॉज आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ द डॉग, क्योंकि मुझे डॉग के जेंडर के बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कंफ्यूजन मैंने वहां पे इट का यूज कर दिया। तो जब भी आपके साथ भी ऐसा हो कि किसी एनिमल के जेंडर के बारे में यू आर नॉट क्वाइट श्योर, तो आप वहां पे इट का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली वी यूज इट फॉर द एनिमल्स। ओके, तो प्लीज टेक अवे योर डॉग लेस्ट इट शुड बाइट समवन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आपको, ये किसी को काट ले। तो जब भी ऐसे आशंका की हम बात करेंगे तो वहां पे लेस्ट का यूज हम करेंगे। और ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस विद लेस्ट, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप आशंका की बात करते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, छाता ले लो कहीं बारिश ना आ जाए। जब भी आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे तो कुछ बना के देखिएगा, मुझे भेज सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और आई विल चेक इट आउट, and if there would be any correction I will make it and I will send back to you, I will reply to you, and please stay home, stay safe. Thank you.